So hey guys, welcome back to my new video. In this video we will analyze the business law my answer key of CA Foundation January 2025. Hope you enjoy. जो टोटल मार्क्स है वो है 47.5 और मेरे को जो मार्कशीट में मिले हैं वो मार्क्स थे 53। तो यहाँ से एक डाउट तो क्लियर कर लो कि ग्रेस जो है वो मिलती है अगर ICAI की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो, क्योंकि हमारे सेट में क्वेश्चन गलत था तो इसलिए इतनी ज़्यादा ग्रेस मिली है। बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ये मतलब वैलिड और वाइड वाला था, तो यहाँ पे अब दो तरफा आंसर मत करना, क्योंकि मैंने दो तरफा आंसर करा तो इन्होंने मेरा सही आंसर भी गलत कर दिया। ठीक है, तो वैलिड वाइड वाले में तो यही है कि डायरेक्टली उसका राइट आंसर लिखो एंड ज़्यादा मत लिखो। और यहाँ पे जैसे दो सेक्शंस कोट हो रहे थे तो मैंने दोनों लिखे हैं, तो ICAI ने उस चीज़ का नंबर नहीं काटा। अगर आपको कहीं पे लगता है तो आप एक भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ जाए तो, वरना दोनों भी लिख सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेक्शंस भी कोड करे हैं, सेक्शंस कोड करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, नहीं याद है तो नहीं कर सकते। स्पेसिंग वगैरह थोड़ी प्रॉपर देते हुए चले, जैसे मैंने स्पेसिंग काफ़ी दे ही रखी है। एंड जैसे यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कीवर्ड्स जो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे मेरे को 1.5 नंबर मिले हैं एंड मैंने हाईलाइट कर रखा बिल्कुल स्पेसिंग के साथ। तो ये वाले क्वेश्चन में ICAI ने मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको टोटल मिले 7 में से 4 मार्क्स। तो ठीक है, मतलब ICAI अपनी मार्किंग के हिसाब से देता है। ठीक है, मार्क्स तो क्या ही कर सकते हो उस चीज़ का। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी ICAI ने 4 में से 2.5 मार्क्स दे रखे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है प्रॉपर स्पेसिंग के साथ कि जिस भी चीज़ के ऊपर है। एंड देखो मैंने जो एक्सेस लिख रखा है उस पर ICAI ने कोई टिक नहीं मार रखा, मतलब वो गलत भी नहीं है एंड वो कंसिडर भी नहीं हुआ। मतलब जो ICAI ने आंसर की बनाई है उसमें वो सब पॉइंट्स ही नहीं, तो आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं है ऐसी सच। ठीक है, तो जो भी की पॉइंट्स होता है आपको वो लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है तो बस हो जाएगा। ठीक है, एंड यस फैक्ट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि फैक्ट्स लिखना टाइम वेस्ट है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया इन स्पाइट ऑफ कि मैंने ये पूरा प्रोविज़न सही लिखा था, फिर भी ICAI ने इसको गलत कर दिया। मुझे समझ नहीं आया उनके आंसर की क्या ही आई थी, बट कोई बात नहीं यार, अब जो भी है। एंड आफ्टर डेट हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये आया था राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर के ऊपर। एंड इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, जैसे मैंने राइट्स लिखे तो मैंने बस राइट्स के पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए, तो यहाँ पे ICAI ने आधा मार्क्स दिया। तो आप ये गलती मत करना कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिखो, आप पॉइंट्स लिख के उस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो आपको ICAI ज़्यादा मार्क्स दे देगा। मैंने क्या करा, सिर्फ पॉइंट्स लिखा और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसलिए ICAI ने मेरे को इन सब में बहुत कम मार्क्स दिए, जैसे 2.5, 3, 7 में से 2.5, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो आप क्या है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे देना ताकि ICAI कर दे। एंड कोई भी क्वेश्चन खत्म हो तो न्यू पेज से स्टार्ट करना। एंड ये वाला क्वेश्चन एक मेरे को थोड़ा सही लगा, जिसमें ICAI ने मेरे को 7 में से 6.5 मार्क्स दे रखे हैं। एंड इस क्वेश्चन में क्या था, ये था कंपेल वाला क्वेश्चन। मॉडल लैंग्वेज ही लिखी हुई थी इसमें ज़्यादा, मैंने वैसे जितना मेरे को याद है, तो इसलिए इसमें मैंने सब चीज़ें लिखी दी थी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। तो मॉडल लैंग्वेज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी लिखो, नहीं भी हो रही तो अपनी लैंग्वेज में लिखो बट गलत मत लिखो। और सेक्शंस लिखने हैं तो सही लिखो, गलत मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही था कि ICAI ने बिल्कुल ठीक ही चेकिंग करी है इसकी। इसमें मेरे को थोड़ी सी लगी कि हाँ भाई सेटिस्फाइड चेकिंग है ICAI। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस कोट हो रहे थे तो ICAI ने 2 पे ही मार रखा। देखो थर्ड वाला सेक्शंस का यूज़ ही नहीं था तो ICAI ने उस पर टिक भी नहीं करा। ठीक है, कॉन्क्लूजन्स पे टिक कर रखा, जो 2 प्रोविज़न काम के थे उस पर टिक कर रखा है। तो अननेसेसरी के प्रोविजंस भी मत लिखो। ठीक है, ओवर राइटिंग मत करो। आफ्टर डैट देखो ये हमारा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सेक्शन 117, तो मैंने इसके बारे में लिखा। तो यहाँ पे मैंने सेम गलती करी कि मैंने क्या करा, सिर्फ पॉइंट्स लिख दिया और उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा। और इसमें अगर आप एक एग्जांपल लिख दो तो बहुत बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर में उसमें 4 ही पॉइंट थे, तो आप एग्जांपल लिख दोगे तो वेल एंड गुड रहेगा, सो डैट ICAI आपको कहीं ना कहीं तो नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम गलती करी और मैंने मेजरली अपने पेपर में सेम यही गलती करी है कि मैंने बस पॉइंट लिखे हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख के दिखाया था, तो ICAI ने उस पर भी टिक कर ही रखा है। ठीक है, आफ्टर डैट यहाँ पे हायरार्की ऑफ कोड है,
तो इसके अंदर देखो जैसे मैंने बिल्कुल क्या लिखा है, बिल्कुल सिंपल सोवर अपनी लैंग्वेज में लिखा है। मतलब इसमें कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को रटा हुआ नहीं था, बस की पॉइंट्स याद थे। मैंने की पॉइंट्स लिखा कि एस्टैब्लिश कब हुआ, हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है, इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, ये वो, मतलब बिल्कुल शॉर्ट समराइज क्रिस्प फॉर्म में। और उसके अंदर आईसीए ने मेरे को इस वाले पॉइंट के 1.5 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े रट्टे लगा के पैराग्राफ लिखने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, समराइज़ लिखो, बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में, तो मैंने उसमें भी ऐसे ही समराइज़ लिखा बिल्कुल, ऐसे इसमें में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, आप बस क्या है नॉर्मल पॉइंटर्स याद करो जितने हो सकते हैं आपको। और मॉडल लैंग्वेज क्वेश्चन ही कर लो, अगर आपको हो जाए तो, नहीं हुए तो भी आप क्या है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, उससे लॉ का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे को टोटल आईसीए ने 4.5 मार्क्स दिया है आउट ऑफ द 6 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े से इसने फंक्शंस भी बचे थे, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। एक्सप्लेन कर देता तो थोड़े शायद 5 साढ़े 5 मार्क्स आईसीए पहुँचा देती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक सोगा का क्वेश्चन है, यस। तो यहाँ पे तो बस वही है नॉर्मली कि मैंने एक्सप्लेनेशन ही दिया है, इतना कुछ इस क्वेश्चन में बताने वाला है नहीं, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिया जो भी हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी एजम्पशन नहीं मतलब अल्टरनेट आंसर भी दिया है, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेट आंसर भी दिया था, यदि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ी सी अल्टरनेटिव भी देने का ट्राई करा है, ताकि अगर ऐसे ही आंसर की में वो हो तो मेरा आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप अल्टरनेट आंसर भी दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कंपल्सरी, ठीक है। तो बस इसमें तो बस सही मैंने मार्क्स दे दिया। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे कंडीशन एज टू मर्केंटेबल का भी एक क्वेश्चन है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीए ने मेरे को 3 में से 2 मार्क्स दिए हैं, 1 मार्क्स इसके डिटेल, 1 मार्क्स इसके एक्सप्लेनेशन के, 1 मार्क्स प्रोविज़न का, ठीक है। तो ये देख लो, 1 मार्क्स प्रोविज़न का और 1 मार्क्स उसके लॉ का, और 1 मार्क्स काट लिया, ये नहीं पता काहे काटा, ठीक है। तो बस गाइस चलो मैं थोड़ी चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए कि क्या क्या आपको की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली बात आईसीए ग्रेस देता है, जहाँ पे आईसीए की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत हो या आईसीए ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो, या फिर ग्रेस आपको तब मिलती है जब आपके मार्क्स 38 हो और आप 1-2 मार्क्स से फेल होने से रह रहे हो, तो आपको ग्रेस मिल जाती है 2 से 3 मार्क्स की, ठीक है। आफ्टर डैट ग्रेस के बाद आपको जो आंसर शीट में देखनी है वो प्रॉपर लाइनिंग्स, अगर आप हाईलाइट कर सकते हो, टाइम है तो हाईलाइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हाईलाइट करने की। हाईलाइट उसी पेन से कर देना, कोई अलग से स्पेसिफिकली पेंसिल से या किसी और चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता। स्पेसिंग प्रॉपर देके चलना, राइटिंग थोड़ी सही नहीं भी है तो राइटिंग का इतना कोई इशू नहीं है, स्पेसिंग्स वगैरह प्रॉपर देते हुए चलना। एंड जो गलती मैंने करी कि सिर्फ पॉइंटर्स लिखे उनको एक्सप्लेन नहीं करा, वो गलती मत करना। पॉइंट लिखे, क्योंकि अगर आप सिर्फ पॉइंट लिखोगे तो आईसीए उस पॉइंट का आधा मार्क्स देगा, ठीक है। तो आप क्या करो, पॉइंटर लिखो और उस पर 2-3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दो, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो इसमें मैंने क्या करा, 1 नंबर आईसीए ने डेफिनेशन को दे रखा और पॉइंट्स मैंने 3 लिखे, तो 3 पॉइंट का आधा नंबर दे रखा, तो 2.5 नंबर ऐसे दे रखे हैं। अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत मतलब ठीक ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी क्या था, आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है आपकी, जैसे भी लैंग्वेज मॉडल लैंग्वेज हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस यही समराइज़ है। और अगर आपको कोई एग्जांपल लिखना है तो आप उस पॉइंट के साथ साथ लिखो, एग्जांपल बाद में मत लिखो या पॉइंट पहले मत लिखो, ठीक है। जैसे एक पॉइंट लिखा, एग्जांपल लिखना है तो उसी के नीचे एग्जांपल लिखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो आप। और ऐसे आईसीए मार्क्स तो नहीं काटेगा इनफैक्ट, ठीक है। और जिस पॉइंट में आईसीए की तरफ से गलती होगी वहाँ पे आईसीए देगा, क्योंकि हमारे पेपर में तो सीए इंटर का क्वेश्चन आईसीए ने पूछ लिया था 7 मार्क्स में, उसके अंदर आईसीए ने मुझे 1.5 मार्क्स दे रखा है एंड 5.5 मार्क्स की ग्रेस वैसे दे रखी, ठीक है। तो बस यही है, इतना कुछ ज़्यादा हवा है नहीं। तो आपको क्या करना है, बस आराम से अपना पढ़ते रहो एंड आपका क्या है ना, होल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आधे बच्चे क्या है ना
30% 40% सिलेबस करके जाते हैं। तो सिलेबस आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में ऐसा नहीं है कि आप 60 मार्क्स का लिख के 40 मार्क्स से क्या और कर लोगे। लॉ में जब आप 100 मार्क्स का लिखोगे तो एटलीस्ट 40 आने के आपके चांसेस रहेंगे कि भैया बंदे ने कुछ तो लिखा है तो 40 तो दे दो। तो लॉ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट और सही अटैम्प्ट करके आना, बस यही था लॉ में, और कुछ ज़्यादा है नहीं बताने वाला। बाकी सब बातें आपको पता ही है। एग्ज़ाम में पैनिक मत करना। थैंक यू। एंड देख लो, अब मैं थोड़ी सी आंसर शीट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो आई की तरफ से फ्रेम गलत था, तो इस क्वेश्चन में आई सी आने देखो, मेरे को यहाँ पे 1.5 मार्क्स दे रखे हैं। एंड आफ्टर डैट ये तो LLP का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इसमें 3 ही मार्क्स दिया आई सी ने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। तो बस यही था, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। And so sorry for all the background noises guys, and if you want something else, write down in the comment section. I will check, and if possible then I will upload that.